जून का महीना था। शर्मा जी घर से कुछ ही दूरी पर निकले होंगे कि तभी उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर ही भूल आए हैं। घर से निकलने के पश्चात शर्मा जी घर वापस जाने को अपशगुन मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे शर्मा जी कड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। शर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वो सुबह उठते, नित्य कर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर के लिए चल पड़ते। जिस रास्ते से वो प्रातः जाया करते थे उस रास्ते में बहुत सारे सब्जी वाले, ठेले वाले, फल वाले और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले रहा करते थे। शर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। शर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल है कि कोई उनकी जेब से 1 रुपया निकलवा कर दिखा दे। महाकंजूस और अपनी दौलत की धौंस लिए फिरने वाले शर्मा जी को शहर का हर दुकानदार जानता था। जब भी शर्मा जी खरीदारी करने जाते तो सभी दुकानदार भगवान से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर न आए। एक बार की बात है, शर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो शर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था कि आखिर वह बैठकर वहां करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम घूम कर अपने रहीसी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश किया करते थे। आज उन्होंने उस वृद्ध को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम, अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। शर्मा जी को उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और वृद्ध व्यक्ति के टोकरी में डाल दिए और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा की खातिर, परंतु कोई लाभ न होता हुआ देखकर उन्होंने वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वो जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई, रुकिए सेठ जी, इन सिक्कों के बदले कुछ सामान तो लेते जाइए। शर्मा जी ने वृद्ध से कहा कि ये सिक्के मैंने अपनी खुशी से दिए हैं, जो वाकई उन्होंने उस वृद्ध आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। वृद्ध ने बड़ी विनम्रता से शर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ कीजिए, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसे स्वीकार नहीं करूंगा। शर्मा जी को उस वृद्ध की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नजरों से उस वृद्ध की तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम जरूरत में हो, तुम्हारी हालत एकदम दरिद्रों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते हो? भिखारी ने कहा, इन सिक्कों के बदले अगर आप कुछ सामान लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ काम करके पैसा कमाया है, और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो ये पैसे मुझे भीख की तरह लगेंगे और मैं सुकून से इन पैसों का खाना भी नहीं खा पाऊंगा, तो कृपया आप कुछ ले जाइए। एक वृद्ध के मुख से ऐसी बातें सुनकर शर्मा जी एकदम शांत चित्त हो गए। जीवन में पहली बार उन्हें ऐसा कोई मिला था जो दरिद्र होकर भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख ली है। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। शर्मा जी मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ चल दिए। वो उन कलमों को खरीद कर खुश थे जो मुश्किल से 50 रुपए के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपए अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत, मान मर्यादा की रक्षा करें।